ये कलर मंत्र दिख रहा है तुम्हारे लिए, ये वो है, ये है कॉपर सल्फेट नीले रंग का जिसमें हमने कील नहीं डाला। तो एक्सपेरिमेंट देखने से पहले विस्थापन अभिक्रिया को समझ लेते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। देखो बेटा, ये रहा कॉपर सल्फेट CuSO4, ब्रैकेट में लिखा होता है AQ, बुक में क्या लिखा होता है ब्रैकेट में बेटा AQ। इसका मतलब होता है जो कॉपर सल्फेट है ये जल में मिला हुआ है। AQ का मतलब होता है बेटा एक्वस। AQ का मतलब क्या होता है? AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस, और एक्वस का मतलब क्या होता है? जलीय। ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट है वो जल में घुला हुआ है, और जब इसमें लोहे की कील डालते हैं या लोहा डालते हैं, लोहे की छड़ डालते हैं, तब क्या होता है? जब देखो बेटा, देखो कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब जब इसमें हम लोहे की कील डालते हैं तो लोहे की कील अधिक क्रियाशील होती है और कॉपर को ये विस्थापित कर देती है। तब हमें प्राप्त होता है FeSO4। ठीक है, ये विलयन होता है, इसलिए एक्वस लिख देते हैं, प्लस कॉपर। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होती है बेटा, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो देखो कैसे लिख सकते हैं। जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व, ये बेटा जो Fe है अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। ठीक है, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व के लड़ से या तत्व के यौगिक से उस तत्व को विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? तो ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल से लेके चलता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट होता है ये नीले कलर का होता है। कैसा रंग का होता है बेटा? ये नीले रंग का होता है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होगा? नीले रंग का। नीले रंग का क्यों होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर जो कॉपर के आयन है Cu+2 फॉर्म में होते हैं। ठीक है, या Cu++ लिख सकते हैं बेटा। इसमें कॉपर सल्फेट में क्या होता है? Cu++ आयन होते हैं, और ये आयन ही नीला रंग देते हैं। ये आयन कैसा रंग देते हैं बेटा? नीला रंग देते हैं। अर्थात ये कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है? नीला होता है। लेकिन जब ये Fe है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो विलयन कैसा हो जाएगा? विलयन हो जाएगा, पहले कॉपर सल्फेट था, विलयन कैसा हो जाएगा? हो जाएगा आयरन सल्फेट। ठीक है, अभी आयरन सल्फेट हो गया है, तो अब आयरन का देखो, यहाँ पर कॉपर आयन के कारण नीला रंग था, और यहाँ आयरन के कारण जो नीला रंग है वो हल्के हल्के गायब होने लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ कॉपर अलग हो रहा है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ कॉपर के कारण नीला कलर है, लेकिन यहाँ कॉपर है ही नहीं। जब यहाँ कॉपर नहीं है विलयन में, तो सीधी सी बात है कॉपर नहीं है, तो विलयन का जो कलर है नीला कलर, तो वो हल्के हल्के गायब होने लगेगा। तो ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है आपसे पेपर में पूछता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, दूसरे कैसे पूछ सकता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं, लोहे की छड़ डालते हैं, तो आपकी रिएक्शन लिखनी होगी। या ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, क्या कारण है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं, लोहे की छड़ डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग हल्के हल्के गायब होने लगता है। ठीक है बेटा, तो इसका सबका एक ही उत्तर होगा कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोहे की कील डालते हैं, तब उसका विलयन का रंग हल्के हल्के गायब होने लगता है। इसका कारण यह है कि Fe अर्थात लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो बेटा, ये वास्तव में क्या नीला रंग गायब होता है हल्के हल्के? ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम करके देखते हैं। तो बेटा देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। ओके, देखिए। तो बेटा अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अपना कॉपर सल्फेट, थोड़ा सा होम लैब है ना, तो कम कम सामान है। ये अपना कॉपर सल्फेट है, अब इसका बनाएंगे हम विलयन। ठीक है, तो ये रहा पानी, और इस पानी को हम एक बीकर में ले लेते हैं, 50 ml ले लेते हैं पानी। ये रहा पानी। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 50 ml ले लेते हैं बेटा, ज़्यादा ठीक भी नहीं है। ठीक है, तो ये 50 ml काफ़ी हो गया। ये 50 ml पानी रहा। ठीक है, 50 ml थोड़ा ज़्यादा है। अब इसमें डालते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट का विलयन बनाना है ना, एक्वस। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे होता है? मैंने नीले कलर का होता है ना। तो देखते हैं इसको घोल करके।
कैसा विलेन प्राप्त होता है? नीले कलर का ही हो रहा है। बोलता हूँ कुछ भैया, देखो 50 ml लिया मैंने पानी, है ना। गुलजा 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 भैया, जल्दी में खिला रहे हैं ना। ये होपनी फोन लैब है, छोटा सा लैब है, घर का ही है, तो थोड़ा सा हमारा रखा है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। तो बेटा लग रहा है ये बोल चुका है ना, थोड़ा सा रह गया है, बोल लेते हैं अच्छे से। अरे भूल जा यार, क्यों पसंद कर रहा है। बहुत देर बोलते हुए बोलता नहीं है, मुझे पता होता, कम डालता। मज़ा आ रहा है एक्सपेरिमेंट करते हुए यार। तुम भी क्या करो घर पे, घर पे ही कर लिया करो भाई। देखो इसमें पैकनरी भर लेते हैं हम बेटा। दिख रहा है आपको, ये नीले कलर का विलेन है बेटा, देखो कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो इसको एक पैकनली में, वाह कोयल बोल रही है, देखो कोयल बोल रही है ना हमारे यहाँ। आइए आवाज़ कोयल की आपको। तो बेटा ये कॉपर सल्फेट का विलेन है, जिसको मैंने एक स्टैंड पे लगा दिया है, दिख रहा होगा आपको। और इसको कॉपर सल्फेट के विलेन में हम क्या काम करेंगे, कॉपर सल्फेट के विलेन में हम डालेंगे लोहे की कील, ठीक है। ये लोहे की कील है, इनको हम डाल देते हैं कॉपर सल्फेट के विलेन में। हमने धागे से बांध रखी है बेटा, ये लोहे की कील रही, जो कि हमने धागे से बांध के इसमें डाल दी। अंदर चली गई ज़्यादा, तो इसको ऐसे फाँस देते हैं बेटा, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट की लोग हो गई दो कील। कॉपर सल्फेट के विलेन में हम ये दो कील डुबो देते हैं, अच्छे से डूब जाओ। क्यों नहीं जा रही हो अंदर, नाराज़ हो गई क्या हमसे? हमने कुछ कहा भी नहीं आपसे कभी भी, फिर भी नाराज़ है हमसे। ये कॉपर सल्फेट के विलेन में दो कील डुबो दिए हैं हमने। अब एक ऐसा करते हैं, एक ये और लेते हैं, इसमें हम कॉपर सल्फेट का विलेन भर देते हैं, एक पैकनली और में, ठीक है। पूरा भर गया, हाँ ये रहा, ठीक है बेटा। तो आपके सामने मैंने दोनों में कॉपर सल्फेट भरा है, एक में मैंने लोहे की कील डाल दी है और एक में मैंने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। तो अभी हम रिएक्शन में पड़े हैं जो कॉपर सल्फेट के विलेन में, तो बेटा कॉपर सल्फेट का विलेन था, कॉपर सल्फेट के विलेन में लोहे की कील डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलेन का नीला रंग करके गायब होने लगता है, मतलब कम होने लगता है, और जो लोहा होता है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो अगर ये रिएक्शन सही है तो ये जो नीला कलर है हल्के हल्के गायब हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला कलर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये रिएक्शन होने में कम से कम 20 मिनट का समय लगता है। तो बेटा हम 20 मिनट बाद देखेंगे कि वास्तव में कलर थोड़ा बहुत चेंज हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। देखो 20 मिनट वेट करने से बेटा देखो पीछे अंधेरा होने लगा है ना, तो ज़्यादा वेट तो मैं कर नहीं सकता था क्योंकि रात हो जाएगी बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो बेटा लाइट जला लिए मैंने, और 20 मिनट बाद देखो कलर में अंतर, देखो तो क्या अंतर हुआ है, ठीक है। और बेटा ये देखो, ये कलर में अंतर दिख रहा है तुम्हारे लिए, ये वो है, ये है कॉपर सल्फेट नीले रंग का, जिसमें हमने कील नहीं डाली थी, ठीक है, जिसमें हमने लोहे की कील नहीं डाली थी, और इसमें हमने लोहे की कील डाली थी। तो देखो कलर में देखो अंतर आपको दिख रहा हुआ, कितना अंतर हुआ है ना। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो लोहा है उसने कॉपर सल्फेट के विलेन से कॉपर को विस्थापित करना प्रारंभ कर दिया है, इसलिए इसका कलर जो है वो हल्के हल्के गायब हो रहा है, नीला कलर, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या स्थिति है इसकी कीलों की। तो बेटा जो पहले जो कील थी ना, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। तो जो पहले इसकी जो कील थी वो ऐसी थी, इसकी कील थी बेटा, जो देखो वो ऐसी थी इसकी कील, ठीक है, दिख रही है आप लोगों को, ऐसी कील थी ये। लेकिन हमने इसको जब क्या काम किया, जब हमने इसमें डाला तो देखिए इसकी क्या हालत हुई है,
देखो बेटा, पहले ये सॉलिड था, ध्यान समझना मेरी बात को। पहले ये कील सॉलिड था, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट का नीला विलेन था। समझ में आया? अब क्या हुआ कि ये कील जब ऐसे इसमें डाली है तो कील विलेन में चेंज हो रही है और इसका जो कॉपर है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है वो देखते हैं अभी। ठीक है बेटा, देखो जरा, देखो इस कील का कलर देखो कैसे हो गई भैया कपा। हाँ, कितनी गंदी सी हो रही हैं। चलो मैं इसको रख के दिखाता हूँ पेपर के ऊपर, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है इनमें अंतर। और गंदगी छा गई भैया पेपर पे भी। देखो बेटा, हम देख लो, देखो ये कलर दिख रहा है आपको, कॉपर का कलर दिख रहा है, और देखो पहले कील का और आपका अंदर दिख रहा है आप लोगों को, है ना। तो ये देखो, पहले ये सॉलिड था ये, है ना। अब कॉपर सॉलिड बन के कील के ऊपर चल रहा है, और जो ये कील है, लोहा है, ये लिक्विड में चेंज हो रहा है, और जो कॉपर है बेटा वो कील के ऊपर चल रहा है, वो सॉलिड बन रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों के, है ना। तो देखते हैं इसका वास्तव में कॉपर ही वाला कलर है। मैं इसको ना हाथ पे लगा करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो ये सॉलिड बन रहा था, ये कॉपर है ना। देखो बेटा, दिख रहा है आप लोगों को ये ना, कॉपर का कलर है ये। तो बेटा दिख रहा है आपको, जो कॉपर है इसमें, जो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था, इस वक्त इस कॉपर सल्फेट में कॉपर आयंस के रूप में है, Cu+2 आयन के रूप में, इसलिए ये विलेन नीला है। लेकिन जैसे ही इसमें हम ये लोहे की कील डाल देते हैं, फिर क्या काम करता है, ये लोहा कॉपर सल्फेट के विलेन से कॉपर को विस्थापित करता है और बन जाता है आयरन सल्फेट का विलेन, जो कि ये है। और इसका फिर रंग देखो, जो कॉपर सल्फेट का विलेन में नीला रंग क्यों है, क्योंकि कॉपर आयन है, लेकिन इसमें क्या है, Fe+2 आयन है, जो कलरों में फिर अंतर नहीं लगता है। अंतर दिख रहा है बेटा आप लोगों को, तो ये विस्थापन की प्रक्रिया है। और जो इसका कॉपर था वो सॉलिड में चेंज होने लगा। तो देखा बेटा, कील के ऊपर चढ़ रहा है जो सॉलिड बन करके, है ना, और जो कील है वो कॉपर में चेंज हो रही है, लिक्विड स्टेट में आ रही है, देखो खुल रही है ना। तो बेटा कितना प्यारा लग रहा है ना अपना ये एक्सपेरिमेंट। तो क्या वीडियो और बनाए ऐसी? अगर हाँ तो बेटा कमेंट करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रात हो गई यार, देखो पीछे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।